सो हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट फीचर्स एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर्स को पढ़े थे, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और एक जो था हमारा वो था मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी से क्या हम लोग समझते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकुलर एरिया में बहुत सारे स्पीसीज हैं प्लांट्स के और बहुत सारे स्पीसीज हैं एनिमल्स के। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। तो हम लोग अभी अपने समझने के लिए, इसको आसान करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही समझ रहे हैं। तो एक पार्टिकुलर एरिया में प्लांट्स का है और एनिमल स्पीसीज भी है। तो जैसे कि हमारे गांव में ही देखेंगे तो प्लांट में बहुत सारे तरह का पेड़ होता है। आम का पेड़ होता है, जामुन का पेड़ होता है, फिर किसी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर के पेड़ का पौधा होता है, और एनिमल में बहुत सारे डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं। तो एक पार्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीसीज रहेंगे, आइदर वो एनिमल के हो या प्लांट के हो, दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बायोडाइवर्सिटी है। वो मतलब कि ऑल द स्पीसीज इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया में जितने भी स्पीसीज हैं, प्लांट एनिमल दोनों, उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो अराउंड क्या है, अभी हम लोग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो नोन है। मतलब इतने स्पीसीज को हम लोग जानते हैं, मतलब इसको हम लोग साइंटिस्ट जो है इतने को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसमें से क्या है 1.25 जो है मिलियन स्पीसीज जो है, ये क्या है, एनिमल का स्पीसीज है। अराउंड 0.50 मिलियन जो क्या है वो क्या है, प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो अगर हम लोग एक समझे एक एग्जांपल से कि एक नया स्पीसीज जो है उसका डिस्कवरी हुआ, मतलब वो ऐसा है जिसका डेटा कहीं नहीं है, ना इनमें है ना इसमें है, तो नया ही कहेंगे ना। जिसके बारे में हम लोग कलेक्टिव डेटा जिस स्पीसीज के बारे में नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि नया एक स्पीसीज है। तो अब उस स्पीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करके, कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करके, कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, जहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि मैमल का ही हो, तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वो मैमेलिया का ही है, और उसको मैमेलिया फाइलम में रखेंगे उसको। ठीक है, तो सपोज एक स्पीसीज है, ये नया है, मान लीजिए न्यू स्पीसीज जो है वो डिस्कवर हुआ। तो सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इसको फाइनली क्लासिफाई करते हैं। तो सर्टेन क्या है, प्रोसेसेस हैं जिनके हेल्प से क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं कि ये कहाँ इसका असली प्लेस है। तो जैसे कि एक आपका हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, एक हो जाएगा नोमेनक्लेचर, आपका हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, और एक हो जाएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कैरेक्टर हम लोग कैसे बताते हैं, ये हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड के हेल्प से इसको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, वैसा मतलब हेल्पिंग टूल्स हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी में
कुछ हम लोग टूल्स के हेल्प लेते हैं टूल्स का, जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। फिर नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम देना, गिविंग अ साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम क्यों दिए, तो सपोज अगर मैंगो की ही बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज में मैंगो को अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। बट अगर मान लीजिए कि फ्रांस में रिसर्च हुआ मैंगो की सीड पे कि जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन क्या इफेक्ट शो करता है, तो अगर वो रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो अगर वो अपने लोकल लैंग्वेज में मैंगो लिख देंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या है, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये मैंगो की बात हो रही है। लेकिन अगर वहीं साइंटिफिक नेम अगर हम लोग वहाँ रखेंगे तो उससे साफ पता चलेगा कि हाँ अगर मैंजीफेरा इंडिका की बात हो रही है तो वहाँ साफ तौर से मैंगो की बात हो रही है। तो साइंटिफिक नेम हम लोग देते हैं ताकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक इजिली एक्सेप्टेबल नाम से जाना जाए। आइडेंटिफिकेशन क्या है, नेमिंग प्लस प्लेसिंग अ स्पीसीज इन अ ग्रुप। अब आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे होता है, आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर आपको आपके विलेज के लोग या आपके टाउन के लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा, नाम, हाँ इस लड़के या इस लड़की का नाम ये है और इसका जो जगह है ये कहाँ रहती है या रहता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। आइडेंटिफिकेशन हुआ। जैसे हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है सेम उसी तरीके से कि नाम है और एड्रेस है या तो वैसे ही इसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन जो है ये नेमिंग में और एक स्पीसीज किस ग्रुप में है उसको वहाँ रखने में हेल्प करता है। और क्लासिफिकेशन फाइनली हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफाइंग स्पीसीज on the basis of certain observable character। ठीक है, मतलब कि अब वो जो स्पीसीज है वो किस फैमिली में है, किस क्लास में है, किस ऑर्डर में है, किस फाइलम में है, इसको हम लोग कैसे रखेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के अगर हम लोग तौर पे बात करें तो जैसे कि आपका मैमल्स है, ठीक है, तो कोई नया स्पीसीज एनिमल का मिला उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि हाँ ये मैमल है। तो फीचर्स दो होते हैं, एक आपका क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर जो प्रेजेंट होगा, अगर जैसे हमारा ये कान जो है ईयर पिना या प्रॉपर ईयर जो दिख रहा है, और क्या है अगर बॉडी हेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर या और अगर बॉडी हेयर प्रेजेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन स्पीसीज है वो किस में आएगा, मैमेलिया में आएगा, मतलब फाइलम मैमेलिया में आएगा, ठीक है, जो कि एक कॉर्डेट है। अब अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करें कि तो हम लोग बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर हम लोग साइंटिफिक नेम कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज। तो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनेयस, इन्होंने 2 बुक लिखा था, सिस्टेमा नेचुरे और स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। मतलब कि ये जो था आपका ये एनिमल्स के लिए था और प्लांटेरम जैसा कि समझ में आ रही है प्लांट्स के लिए था। तो इसमें इन्होंने बेसिकली स्टेप्स बताए थे कि कैसे हम लोग एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज को कैसे हम लोग नाम दे सकते हैं, नॉमेनक्लेचर उसका कर सकते हैं। तो सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स नॉमेनक्लेचर के। या उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि डिफरेंट, जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वायरस हो गया, तो इन सभी के नॉमेनक्लेचर के लिए अलग अलग कोड हैं,
असाइन किए गए हैं। जैसे कि प्लांट्स है अगर, तो प्लांट्स के लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। वैसे ही आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ICBN ये प्लांट्स के लिए है, ICZN ये एनिमल्स के लिए है, ICVN ये वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए है, और ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, ICNCP जो प्लांट हम लोग लेबोरेटरी कंडीशन में कल्टिवेट करते हैं या जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए ये कोड है। तो कोड क्या है, मतलब सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, इस रूल से हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ICBN की अगर, ठीक है, अगर प्लांट्स के कोई स्पीसीज के नोमेनक्लेचर की बात करें या एनिमल में भी, तो ये रूल सारे में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। जैसे रूल्स क्या है, पहला जो है वो क्या है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ वरना समझेंगे कि ICBN कहीं है, नहीं, ये कैरोलस लिनेयस जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, ठीक है, क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्लस लिनेयस। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाई मतलब टू और नोमियल मतलब नेम्स। तो हम लोग दो नेम असाइन करेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। जो नाम होगा वो किस लैंग्वेज से डिराइव्ड होगा, लैटिन लैंग्वेज से, क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है। अगर फ्रांस से करते तो जर्मनी वाले लोग बुरा मान जाते कि नहीं फ्रांस जर्मनी को क्यों कर रहे हैं, फ्रांस को क्यों कर रहे हो, जर्मन को करो। जर्मन में कर दे तो हो सकता है अमेरिका वाले लोग मन हो जाते हैं कि नहीं इंग्लिश को करो। तो लैटिन लैंग्वेज पे उसका नेम डिराइव होगा, और नेम जो होगा, नेम्स आर रिटन इन इटैलिसाइज्ड, मतलब इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स, और व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइंड, ठीक है। जैसे इस तरीके से घुमा घुमा के लिखता है, जो इस तरीके से अगर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, वरना अगर हैंड रिटन तो लिखना तो संभव नहीं है ऐसे, मतलब प्रिंट होगा, रिटन इन इटैलिक्स या प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। और जब हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग लिखे मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हैंड रिटन है, और ये मैंगो का है, ठीक है। आपका जेनेरिक नेम और एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक नेम क्या होगा, जैसे अगर हम लोग इससे एग्जांपल लें तो फर्स्ट जो आपका टर्म रहेगा, दोनों में फर्स्ट जो वर्ड है या फर्स्ट जो नेम है ये हमारा जेनेरिक रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम, मैंजीफेरा। और ये हमेशा जो इसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा,
मतलब कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, किसका? जेनरिक नेम का। अब स्पेसिफिक एपिथेट की अगर बात करें तो हमारा जो इंडिका है, ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये क्या रहेगा? जो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो ऑलवेज स्मॉल रहेगा, ठीक है, हमेशा स्मॉल रहेगा उसका, ये आई जो है। और अगर हम लोग साइंटिस्ट का नाम असाइन करना चाहें कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है वो किसने दिया था, तो 4 अगर हम लोग लिखें तो नेम ऑफ साइंटिस्ट जो रहेगा वो नाइदर अंडर इटैलिसाइज्ड रहेगा, मतलब उसको हम लोग इटैलिक में ना तो प्रिंट करेंगे नॉर अंडरलाइंड, उसको हम लोग अंडरलाइन भी नहीं करेंगे जब हाथ से लिखेंगे। तो वो नॉर्मल किस में रहेगा? रोमन लैंग्वेज में, जैसा मैं अभी लिख रहा हूँ ये बिना किसी अंडरलाइन किए हुए। तो अगर मैं एक एग्जांपल हम लोग ले लें, इसी को अगर यहाँ रखें हम लोग, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको करेंगे, उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो मान लीजिए लिनेयस, कैरोलस लिनेयस के द्वारा दिया गया, तो लिन हम लोग वहाँ एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म में रख दिए। तो ये हो गया हमारा जेनेरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और ये हमारा हो गया साइंटिस्ट का नेम, जो डिस्कवरी या जो नाम रखा है। तो जेनरिक नेम हमारा क्या होगा? कैपिटल हमेशा होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा ये हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा अंडरलाइन करना है, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करना है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सर्टेन रूल्स, ठीक है। अगर ये हमें प्लांट्स के लिए करना है तो लोग इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर को अप्लाई करेंगे, उसमें सर्टेन कुछ चेंजेस होते हैं। ये फंडामेंटल ये सब में सेम रहेगा कि जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। हम लोग दोनों को अंडरलाइन करेंगे अगर हैंड रिटन है तो, अगर प्रिंट करें तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देख चुके कि कैसे आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का प्रोसेस सर्टेन, जैसे कि उसमें पढ़ेंगे हम लोग टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, नियो सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि नेम हो सकता है यहाँ जर्मन लिख दे, या इटैलिसाइज्ड नहीं लिखेगा, अंडरलाइन कुछ नहीं लिखेगा, जेनरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लिख देगा अगर है तो ये याद रखना है इसको। और सिस्टेमा नेचुरे और स्पीसीज प्लांटेरम, ये 2 बुक कैरोलस लिनेयस ने, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनेयस ने। ये एनिमल के लिए था, ये प्लांट के लिए था। और साइंटिस्ट का नेम हमें एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना है, या पूरा भी लिखेंगे अगर तो उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, उसको रोमन नॉर्मल में लिखेंगे।